हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। माना E1 व E2 स्वतंत्र घटनाएं हैं। E1 की प्रायिकता 0.3 है तथा E2 की प्रायिकता 0.4 है। तब निम्न के मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करना है E1 बटा E2 की प्रायिकता, अर्थात यहाँ पर हमें सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। आइए प्रश्न को हल करते हैं। उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम लिखेंगे एक सूत्र, जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। मैं लिख देता हूँ A बटा बी। यदि हमें A बटा बी अर्थात B के घटित होने के बाद A की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र होता है A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता और बटा B की प्रायिकता। यह सूत्र आप याद रखें, क्योंकि इसकी जरूरत हमें यहाँ पर पड़ेगी। बस ध्यान रखना कि जो B की प्रायिकता है वह कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। उसके बाद दूसरी मुख्य अवधारणा में आपको यहाँ से लिख देता हूँ कि यदि यदि ए तथा बी क्या हो, स्वतंत्र घटनाएं हो। स्वतंत्र घटनाएं, पूरा लिख देता हूं, स्वतंत्र घटनाएं हो तो क्या होता है, ये भी याद रखें आप। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बराबर होती है ए की प्रायिकता और गुणा बी की प्रायिकता। तो ये कुछ सूत्र है जो प्रश्न को हल करने में आपकी मदद करेंगे। आइए अब जो प्रश्न में दिया है हम उसे भी लिख लेते हैं। जो प्रश्न में दिया है देखो उसमें क्या क्या है, फिर हम प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए जो हमें दिया है, सबसे पहले E1 की प्रायिकता, तो मैं लिख देता हूँ E1 की प्रायिकता हमें दी गई है 0.3। उसके बाद E2 की प्रायिकता, E2 की प्रायिकता भी हमें दी गई है 0.4। अब चूंकि E1 और E2 स्वतंत्र घटना है, तो हम किसका मान निकाल सकते हैं, E1 इंटरसेक्शन E2 का मान। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा E1 की प्रायिकता गुणा E2 की प्रायिकता। तो हमारे पास E1 का मान कितना है, E1 की प्रायिकता कितनी है 0.3। तो ये हो गया 0.3 गुणा ये हो जाएगा 0.4, तो बराबर हो जाएगा 0.12, या 12 तो नहीं बोलेंगे तो 1 और 2 बोल सकते हैं बच्चों आप, है ना, 12 बोलना तो गलत होगा। आइए अब हमें जो ज्ञात करना है हम उसे लिख लेते हैं, P ऑफ E1 बटा E2। तो E1 बटा E2 की प्रायिकता अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, E1 बटा E2 अर्थात E2 के घटित होने के बाद E1 की प्रायिकता, यही पूछी गई है हमसे, देख लीजिए। तो अब इसके लिए सूत्र क्या बनेगा, जो मैंने लिख दिया है, इसके लिए सूत्र बनेगा E1 इंटरसेक्शन E2 अर्थात E1 तथा E2 की प्रायिकता, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा E2 की प्रायिकता। और हम देख सकते हैं कि E2 की प्रायिकता शून्य नहीं है, इसलिए सूत्र का प्रयोग हम कर भी सकते हैं। तो अब हमने कितनी निकाली है इसकी प्रायिकता, देखिए इसकी प्रायिकता है 0.12 और E2 की प्रायिकता देखिएगा कितने हैं, यह है 0.4। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 0.4, या फिर इसको 40 लिख सकते हो आप। अब यदि आपने शून्य से शून्य को हटा दिया तो देखो क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा 12 और बटे में आ जाएगा 40। 4 के पहाड़े से काट दीजिए इसको, तो 4 के पहाड़े से ये 3 बार कट जाएगा और ये 4 के पहाड़े से कट जाएगा 10 बार। तो जिसे हम लिख सकते हैं 0.3 भी हम लिख सकते हैं, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।